हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसके पार्ट 7 तक हम कर चुके हैं और नेक्स्ट पार्ट आपका पार्ट नंबर 8। इसमें हम आपको सिखाएंगे कि रिमाइंडर शेषफल कैसे निकालना है। अब जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि 17 की घात अगर 200 है और इसे 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। 25 की घात 25 है, अगर इसे 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए गाइज, इस तरह के ये दोनों क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं और इनका जो शॉर्टकट है वो बहुत छोटा सा है, ठीक है, लेकिन हमें थ्योरी पूरी बतानी पड़ेगी। तो क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि 96 इंटू 97 इंटू 98 डिवाइडेड बाई 99 करो तो शेषफल क्या आएगा, ठीक है। तो इस तक पहुंचने के लिए पहले हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जैसे 5 गुणा 6 अगर आपको दिया हुआ है, 5 और 6 को गुणा करके अगर 7 से भाग करना है तो शेषफल क्या आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को फटाफट कर लोगे कि सर 6 पंजे 30, 30 को 7 से भाग किया, 7 चौक 28, शेषफल आ गया 2। ऐसे ही अगर ये क्वेश्चन है 4 गुणा 5 गुणा 6 डिवाइडेड बाई 7, तो 6 पंजे 30, 30 चौके 120, 120 को 7 से भाग करोगे, 17 सत्ते 119, तो शेषफल कितना आ जाएगा 1। आप फटाफट निकाल दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह का आ गया तो 97 को 98 को गुणा करना भारी पड़ेगा और फिर उसको 99 से भाग करना भारी पड़ेगा। अगर मान लीजिए गलती से कर भी लिया आपने ये, तो फिर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो फिर इन तीनों को गुणा करना भारी पड़ेगा और फिर 99 से भाग करना भारी पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर पेपर में आ जाए तो शेषफल निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, इसके लिए हम यूज करते हैं नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम, ऋणात्मक शेषफल प्रमेय। ऋणात्मक शेषफल प्रमेय में क्या होता है कि अगर मैं 5 को 7 से भाग करूं तो 7 एकन 7, तो माइनस में कितना बचेगा, यहां पर माइनस कितना बचेगा 2। ऐसे ही अगर 6 को मैं 7 से भाग करूं तो 7 एकन 7, तो माइनस में कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। अब इन दोनों को अगर आप गुणा करते हो तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 2 गुणा 1 करोगे तो 2। तो गाइज उत्तर कितना आ जाएगा आपका 2। इसको बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, 4 को अगर 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, ये -3। यहाँ पे 5 को 7 से भाग करेंगे, 7 एकन 7, तो माइनस में 2। 6 को 7 से भाग करेंगे तो -1। अब यहाँ देखिए, माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस गुणा माइनस माइनस, 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 1 6। तो गाइज यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या आ रहा है, माइनस का 6 आ रहा है। अब ये माइनस का 6 है, जबकि आंसर तो प्लस में आना चाहिए, रिमाइंडर 1 2 3 इस तरीके से आना चाहिए। तो जब भी आपका आंसर माइनस में आए तो 7 में से -6, यानी 7 में से 6 को माइनस कर दो, तो 7 माइनस 6 कितना हो गया, ये 1। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1। अगर प्लस का आता है तो वही आंसर हो जाएगा, माइनस का आता है तो क्या करना है, जो भाजक है, डिवाइजर है, उसमें से उसको माइनस कर देना है। क्लियर। इसी कॉन्सेप्ट का, इसी ट्रिक का यूज करेंगे हम इन दोनों क्वेश्चन में। 97 को अगर आप 99 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, माइनस का 2। 98 को 99 से डिवाइड करोगे तो -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 गुणा 1 2। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा +2। इसमें देखिए, 96 को अगर 99 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, -3। 97 को 99 से डिवाइड करोगे तो -2। 98 को 99 से डिवाइड करोगे तो -1। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 1 6। तो गाइज यहाँ पे क्या आ रहा है, ये माइनस का 6, माइनस का 6 आ रहा है तो 99 में से 6 क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे, या यूं कह लो 99 माइनस 6 यानी 93। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 93। क्लियर। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 94 और कर देता हूं, 94 ले लीजिए, और यहाँ पे मैं इंटू 3 और कर देता हूं, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन में। तो अब क्या होगा, अब मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ 94 ले लिया, तो 99 से 94 को डिवाइड करेंगे तो -5, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 5 या 15 दूनी 30 एकन 30। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 30। लेकिन अगर इसमें देखें तो 7 से इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये -4।
अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, कितना 4 × 12 दूनी 24, 1 24, प्लस का 24। अब आप क्या कहोगे कि शेषफल 24 है? गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि शेषफल, इस चीज का ध्यान रखना है, ये चीज मैंने पहले भी बताई है, नंबर सिस्टम में एक क्वेश्चन पहले भी आया था कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा, कभी भी भाजक के ना तो बराबर आएगा और ना ही बड़ा होगा। रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइजर। क्लियर? उसके बराबर भी नहीं हो सकता है और उससे बड़ा भी नहीं हो सकता, हमेशा स्मॉलर ही होगा। अब ये 24 क्या हो गया? बड़ा हो गया, तो 24 को हम एक बार और भाग करेंगे 7 से, तो 24 को 7 से भाग करेंगे तो 7 या 21, शेष कितना बचेगा? 3। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3। क्लियर? अब इसका यूज करते हैं वहां पे उन दोनों क्वेश्चंस में। अब देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर होना जरूरी है कि -1 गुणा -1 क्या होता है? प्लस का 1 गुणा -1 -1 गुणा -1 प्लस 1, यानी -1 की पावर अगर सम संख्या है, इवन नंबर है, तो आप कहते हो इसका आंसर प्लस का 1 आता है। -1 की पावर अगर विषम संख्या है, ओड नंबर है, तो आप कहते हो कि इसका आंसर -1 आता है। क्लियर है? इसी कॉन्सेप्ट का यूज इसमें करना है। तो यहाँ पे देखिए 17 की घात 200 है, अगर मैं इसे 18 से भाग दूं तो 17 को 18 से भाग देंगे तो माइनस का क्या आएगा? 1, और -1 की पावर क्या हो जाएगा? 200, और -1 की पावर 200, 200 क्या है? सम संख्या, तो आंसर क्या आएगा? प्लस का 1। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा +1। क्लियर? ऐसे ही इसमें देखिए 25 की घात 25 है, इसे अगर आप 26 से भाग करोगे तो 26 से भाग करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया? -1, और -1 की पावर ये क्या है? विषम संख्या, -1 की पावर विषम संख्या, तो आंसर क्या आएगा? माइनस में, तो इसका आंसर आएगा -1। और आपको बताया जब भी आंसर माइनस में आए तो आपको क्या करना है? इसमें से माइनस कर देना है। 26 में से 1 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 25। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 25। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। 105 से पहले 104 वो हमने लास्ट वीडियो में करवा दिया है, आप वहां पे देख सकते हैं। 105, 106 देखिएगा। इसने 105 क्वेश्चन में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ कंप्लीट स्क्वायर? तो पूर्ण वर्ग कौन सा नहीं हो सकता? 105 में भी यही पूछा गया है और 106 में भी यही पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको वर्ग पे जाना पड़ेगा, और वर्ग पे जाने के लिए जो मेरी वीडियो है वर्ग वर्गमूल वाले चैप्टर की, उसमें आप उसका बेसिक देख लेना। फर्स्ट पार्ट में ही मैंने बता रखा है कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 में इकाई का अंक 6, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 में 9, 8 का वर्ग में 64, 4, 9 का वर्ग 81 में 1। यानी वहां पे मैंने बताया था कि इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 कभी भी किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आते हैं। देखिए चैप्टर नंबर सिस्टम का है, लेकिन वर्ग का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है इसमें और भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसलिए ये मत सोचना कि हाँ नंबर सिस्टम है तो वर्ग वर्गमूल का क्वेश्चन क्यों दे दिया। वर्ग वर्गमूल का क्वेश्चन भी इसके अंदर आ सकता है, और ये नोट करवा के मैंने लिखवाया है आपको। वर्ग वर्गमूल वाला चैप्टर मैंने जब आपको पढ़ाया है तो उसमें आपको साफ साफ शब्दों में लिखवाया है कि किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 कभी भी नहीं आते हैं। क्लियर? इस चीज का ध्यान रखना। चलिए अब आ जाते हैं। अब देखो इसमें इकाई का अंक क्या है? 5, इसमें यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो इकाई का अंक 2 कभी भी किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आएगा। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। वही चीज यहाँ पे भी है, 1 भी आता है, 5 भी आता है, लेकिन 7 कभी भी किसी संख्या के वर्ग में नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, यानी ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता। तो अब कभी आप पेपर में निकालने लगो, पूरा भाग विधि से वर्गमूल निकाल करके फिर चेक करो कि कौन सा पूर्ण वर्ग है कौन सा नहीं है। तो इस तरीके से पेपर में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो
कम से कम समय में बन सके। और जिनको ट्रिक्स वगैरह इन चीजों का पता नहीं रहता है वो फिर उनको भाग विधि से सॉल्व करने में लगे रहते हैं और 2 क्वेश्चन में ही पूरा टाइम निकाल देते हैं। इसलिए आपको टाइम बचाना है मेन, ठीक है। इकाई अंक का यूज करो, शॉर्टकट ट्रिक्स का यूज करो, टाइम बचाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 108 में इसने क्या कहा है, 108 में इसने कहा है कि किसी दो अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे 15-15, 37-37 आदि। इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगी। यानी इसने कहा है कि कोई 2 अंकों की संख्या को अगर हम 2 बार लिख देते हैं, 15-15 को मैंने 2 बार लिख दिया, 37-37 को 2 बार लिख दिया, तो इस तरह कोई भी 2 अंकों की संख्या अगर उसको मैंने 2 बार लिख दिया यानी 4 अंकों की संख्या बना दी, तो वो सदैव किससे पूरी विभाजित होगी। तो गाइज इस क्वेश्चन को रट लेना अच्छे से कि कभी भी इस तरह की क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर हमेशा 101 होगा। और 101 क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब 101 से आप इनको भाग करोगे, ठीक है, तो ये पूरी भाग होगी। अब ये क्वेश्चन आपका छोटा सा आपकी बुक में दिया हुआ है। अब यहीं से अगर मैं कहूं कि अगर मैं इनको 2 बार लिखने की बजाय 3 बार लिख दूं तो क्या हो जाएगा। तो देखिए जो इसमें ये 0-1 वाला स्टेप है ये एक बार और बढ़ जाएगा, यानी ये वाली जो संख्या है ये हमेशा 101 से पूरी विभाजित होगी। ऐसे ही 37 कर दूं तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, 101 से पूरी विभाजित होगी। इतना क्लियर। अगर मान लीजिए ये तो 2 अंकों की थी, अब मैं 3 अंकों का केस भी ले लेता हूं कि कोई भी 3 अंकों की संख्या 1 2 3 इसको 2 बार मैंने लिख दिया, तो ये संख्या सदैव किससे पूरी विभाजित होगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1001, यानी बीच में 0 बढ़ाते जाओगे आप। ऐसे ही अगर मैं इसको 3 बार लिखना चाहूं तो अब किससे पूरी विभाजित होगी, तो ये 001 वाला स्टेप एक बार और बढ़ जाएगा। ऐसे ही चलता जाएगा। क्लियर। ऐसी 1 2 3 एक बार और रिपीट करूं तो 001 वाला स्टेप एक बार और बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि 4 अंकों की संख्या 1 2 3 4 इसको मैंने 2 बार लिखा तो इसका आंसर क्या आएगा, तो बीच में एक 0 और बढ़ जाएगी, यानी 100001। अगर मैं 1 2 3 4 एक बार और बढ़ाऊं तो 0001 एक बार और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, यदि P तथा Q अंक निरूपित करें तो कथन 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 इज इक्वल टू 1114 में Q का संभव अधिकतम मान क्या होगा। इफ P and Q denotes integers then what will be the maximum value of Q। तो देखिए अधिकतम मान बताना है Q का क्या हो सकता है। तो देखिए इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 का 4 का हासिल 2। उसके बाद दूसरा अंक जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 तो ये हो गया। और फिर 4 में P और Q भी जोड़ना है, और P और Q जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 4 में कितना जोड़ूं कि 1 आ जाए, 4 और 7 11, तभी तो 1 आएगा। 4 अब जोड़ना है, घटाना नहीं है। 4 में से कभी कहो सर 3 घटा देते हैं, 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। जोड़ना है तो 4 में क्या जोड़ा जाएगा, 7 जोड़ा जाएगा। तो 7 जोड़ा जाएगा तो 4 और 7 11। तो Q का मान हम क्या रख दे 7, और P का मान क्या रख दे 0, क्योंकि इसने कहा है कि Q का संभव अधिकतम मान, तो अधिकतम मान 7 ही रखा जा सकता है, क्योंकि 6 इसको रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा। लेकिन अधिकतम पूछा है तो हम इसका मान 7 रख देते हैं और P का मान 0 रख देते हैं। तो 4 और 7 11 का 1 का हासिल 1 हो जाएगा, फिर 1 और 2 3 और 3 6 और 5 11। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा गाइस इसका 7, यानी Q का अधिकतम मान क्या हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 में क्या कहा है इसने, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। यानी ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसमें से ये बताना है कि अगर ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसमें मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो सारे अंक 33333 आ जाएं। क्लियर। तो देखिए ऑप्शन से ही छांटते हैं। सबसे छोटा ऑप्शन इसमें कौन सा है, 47, 649,
719 ये तो ज्यादा हो गया, ये 619 और ये 649, ये सबसे छोटा हो गया। ठीक है, इसी में 7 से गुणा करके देख लेते हैं, क्योंकि देखो इसने कहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी बोला है तो छोटे से शुरुआत करेंगे, सबसे बड़ी बोलता तो बड़े वाले से शुरुआत करते। तो क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं हिंट दिया होता है, आपको सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए 7 से गुणा करें तो 7 9 63 का 3 का हासिल 6, 7 1 7 और 6 13 का 3 का हासिल 1, 7 6 42 और 1 43 का 3 का हासिल 4, 7 7 49 और 4 53 का 3 का हासिल 5, 7 6 28 और 5 33। तो प्रत्येक अंक 3 3 3 आ गया। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 पढ़ लीजिए ध्यान से। 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हैं? हाउ मेनी इंटीजर्स आर बिटवीन 1 and 200 which are exactly divisible by 2 and 3? तो 1 से 200 के बीच आपको ऐसे संख्याएं बतानी है जो 2 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाए और 3 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो देखिए गाइस 2 से और 3 से कटने का मतलब 6 से कटनी चाहिए, क्योंकि 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, मतलब 2 और 3 का एलसीएम क्या आ गया? 6। तो 6 से कटनी चाहिए। 1 से 200 के बीच निकालनी है तो 200 को क्या करो? डायरेक्ट 6 से भाग कर दो। तो 36 18 बचे कितने? 3 36 18 33 पॉइंट समथिंग आएगा, तो पॉइंट के बाद वाला छोड़ दो। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 33। यानी 1 से 200 के बीच कितनी संख्याएं होंगी जो 6 से कट जाएंगी? 33 से। जैसे आप वैसे भी लॉजिक देख सकते हो, 1 से 10 के बीच में कितनी आती है 6 से कटने वाली? 6 से काटोगे तो 6 ही आती है। अब 6 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। 1 से 20 के बीच कितनी आएगी? 6 12 और 18। यानी 20 को अगर आप 6 से भाग दे दो तो 36 18, डायरेक्ट आप 3 लिख सकते हो। क्लियर? कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है? डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। 123 हम आपको लास्ट वीडियो में करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 101 के साथ कराया था। 101 123 और 125 ये तीनों क्वेश्चन आपको एक साथ करवाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके, कोई संख्या है इसमें मैंने 7 जोड़ा, यहां से जो योगफल आया उसको मैंने 5 से गुणा किया, फिर यहां से जो गुणनफल आया, गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, यहां पे 9 से भाग दिया, यहां से कुछ भागफल आया। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर, इसमें से मैंने 3 घटाया तो शेषफल क्या बच गया? 12। तो अब इसने कहा है कि बताइए संख्या कितनी है। तो देखिए हिंदी वाली पीडीएफ में आपको लिखा होगा शेषफल कितना है, शेषफल की जगह संख्या कर लेना, शेषफल नहीं निकालना है, संख्या निकालनी है। इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देते हैं। 7 is added in a number, sum is multiplied by 5, result is divided by 3, 3 is result is divided by 9, 3 is subtracted from quotient, gives remainder 12, find the number। यानी हमने किसी संख्या में 7 जोड़ा, यहां से जो योगफल आया, सम आया, उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, यहां से जो गुणनफल आया उसको मैंने 9 से भाग किया, यहां से जो भागफल आया उसमें से मैंने 3 घटाया, तो मुझे क्या मिल गया? 12। तो मुझे ये संख्या निकालनी है, संख्या क्या है? देखिए ये हम सीधे चले थे, अब यहां से मुझे उल्टा चलना है, और उल्टा चलना है तो अगर किसी संख्या में आपने प्लस किया था तो उल्टा चलना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। मैंने आपको दिए तो आप मुझे रिटर्न करोगे तो क्या करना पड़ेगा? मैंने प्लस किया तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस। या यूं कह लो कि आपने मुझसे पैसे लिए तो आपके पास प्लस हो गए, लेकिन आप मुझे दोगे तो क्या हो जाएंगे? आपके पास कम हो जाएंगे, यानी माइनस। तो अगर आपने सीधे चलते वक्त प्लस किया था तो उल्टा चलोगे तो माइनस करना पड़ेगा, गुणा किया था तो भाग करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे इसने माइनस किया था लास्ट स्टेप में, तो उल्टा चलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, यानी 12 और 3 15, क्योंकि आप देख लो 15 में से 3 घटाओगे तो 12 भी आ जाएगा। अब किसी संख्या को मैंने 9 से भाग किया था तब 15 आया, तो उल्टा जाना है तो क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। 15 और 9 की गुणा कर दो, 15 9 135, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 135। 135 कब आया? जब मैंने किसी संख्या को 5 से गुणा किया। गुणा किया तो उल्टा जाना है तो क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। तो 5 से इसे भाग कर दो, 5 दूनी 10, बचे 3, 5 7 35। अब 27 कब आया? जब मैंने किसी संख्या में 7 प्लस किया तो 27 आया, उल्टा जाना है तो
क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 27 में से 7 माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 20। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20। 125 वाला क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 126 रीड कर लीजिए। 4 प्राकृत संख्याएं इस प्रकार है कि उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर योग क्रमशः 180, 197, 208 और 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य कितना है? 4 natural numbers are such that on adding 3 of them, sum is respectively 180, 197, 208 and 222. Find the mean of these 4 numbers. ये क्वेश्चन नंबर 126 है। तो 4 संख्याएं हैं, देखो अगर A, B, C और D 4 संख्याएं मैं लूं तो उसमें से अगर मैं 3-3 करके जोड़ूं तो पहली 3 को जोड़ा यानी A प्लस B प्लस C को जोड़ा मैंने, तो कितना मिला मुझे 180 मिला। फिर अगली 3 को जोड़ा यानी B प्लस C प्लस D को जोड़ा तो 197। फिर अगली 3 को यानी C प्लस D प्लस A, क्योंकि 4 ही है। अब E पे मत चले जाना, कभी सोचो E मिला लोगे तो 5 संख्याएं हो जाएगी, जबकि हमारे पास कितनी है 4 ही है। तो C प्लस D प्लस A बराबर 208। फिर अगली 3 यानी D प्लस A प्लस B बराबर 222, ये दिया हुआ है। अब इसने कहा है कि इनका माध्य कितना है। माध्य का मतलब यहाँ पे औसत निकालना है, मीन का मतलब यहाँ पे औसत निकालना, एवरेज निकालना है। और एवरेज वाले चैप्टर में हमने आपको बताया कि एवरेज क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4। ये हमें फाइंड करना है। ये क्या है, माध्य, मीन, औसत, एवरेज, ये निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, ये 222 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब इनको अगर चारों को अगर आप ऐड करोगे, चारों इक्वेशन को, तो a और a कितनी बार आएगा, 3 बार, b और b 3 बार, c 3 बार, d 3 बार। तो 3 बार सब आएंगे, तो 3 कॉमन ले लेते हैं हम। इनको जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 और 7 17 का 7 का हासिल 1 और 2 3 और 9 12 और 8 20 की 0 हासिल 2 और 2 4 2 6 और 1 7 और 1 8। 3 से भाग देंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना आ जाएगा, 807 बटे 3। 3 दूनी 6, बचे कितने 2, 3 छंगे 18 बचे 2, 3 नमे 27, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना आ गया 269। ये मान उठा के यहाँ रख दीजिए क्योंकि हमें औसत निकालना है। तो 269 को 4 से भाग कर दीजिए, तो 4 छके 24 बचे 2, 4 सते 28, 67 सही 1/4। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 67 सही 1/4। देखिए क्वेश्चन नंबर 127 अभी हमने छोड़ दिया क्योंकि वो आपका विभाज्यता के नियम के ऊपर है, और विभाज्यता के नियम के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी, उसमें विभाज्यता के नियम वाले सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ऐसे पीछे भी मैंने क्वेश्चंस आपके छोड़े थे, क्वेश्चन नंबर 110 से लेकर के 120 तक के क्वेश्चन छोड़े हुए क्वेश्चन है, वो भी आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। विभाज्यता के नियम आपको लिखवाए जाएंगे पहले, फिर उनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 128 देखिएगा, 2 संख्याएं ऐसी हैं कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है। इनमें बड़ी संख्या क्या है? 2 numbers are such that the sum of twice of first number and thrice of second number is 100, while the sum of thrice of first and twice of second number is 120. Find the greater number. तो देखिए गाइस, अगर मैं पहली संख्या को x मान लूं तो पहली को 2 बार जोड़ा जा रहा है यानी 2x, और दूसरी को 3 बार जोड़ा जा रहा है यानी 3y। तो कितना मिल रहा है मुझे 100। पहली संख्या मैंने x मान ली, दूसरी संख्या y मान ली, तो पहली को 2 बार जोड़ा गया, दूसरी को 3 बार जोड़ा गया, तो मुझे कितना मिल गया 100। फिर इसने कंडीशन क्या कही है कि सॉरी, पहली को 3 बार जोड़ा जाए, दूसरी को 2 बार जोड़ा जाए तो कितना मिलेगा 120। अब इसने कहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन अगर आपको दी हुई है तो एक तो तरीका ये है कि इनको इक्वेशन को आप पुराने तरीके से इनके गुणांक बराबर करके
और फिर इसको सोल्व करते हो कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 है या 3 है तो ऊपर 2 से गुणा कर दो, नीचे 3 से गुणा कर दो। तो एक बार तो आपका जनरल मेथड बता देता हूँ पुराने वाला, कि यहाँ पे आप 2 से गुणा करोगे, यहाँ पे 3 से गुणा करोगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 3 दूनी 6 बनेगा और 2 तिये 6, यानी y के गुणांक क्या हो जाएंगे, y के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 2 दूनी 4x प्लस 2 तिये 6y बराबर 100 दूनी 200। 3 से गुणा करोगे तो 3 तिया 9x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 120 तिया 360। अब ये दो इक्वेशन सोल्व करनी है तो माइनस माइनस माइनस, ये वाला पार्ट कट जाएगा। 9 में से 4 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 5x, 360 में से 200 घटाओगे तो 160, x बराबर 160 को 5 से भाग कर दोगे तो 5 या 15, 1 5 दूनी 10, x का मान 32 आ गया। अब 32 आप यहाँ रखोगे, 32 दूनी 64, 64 इधर जाएगा तो 100 में से 64 घटाओगे तो 36, 36 को 3 से भाग करोगे तो y का मान 12 आ जाएगा। तो ये आपका बचपन का तरीका है, बचपन का सन 55 का। क्लियर? तो ये पुराने तरीके अब आपको जरूरत नहीं है। अब मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। देखिए इसमें अगर आपको x का मान निकालना है तो x का मान निकालना है तो x को छुपा लीजिए। x को छुपाया आपने, फिर 120 दिया 360 और 2 गुणा 100 200, 360 और 200 का अंतर कितना हो गया 160, 160 ऊपर लिख दिया। क्लियर? फिर नीचे क्या आएगा, नीचे इन दोनों का 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 और 4 का अंतर 5, तो 5 से भाग कर दीजिए, 5 तिया 15, 1 5 दूनी 10। तो x का मान डायरेक्ट आपने निकाल दिया, कितना आ गया 32। ऐसे ही अगर y का मान निकालना है तो y को आप छुपा लीजिए। y को छुपाएंगे तो 120 दूनी 240 और 100 तिये 300, 300 और 240 का अंतर कितना हो गया 60। तो 60 को आप क्या करेंगे, नीचे यही आएगा जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आएगा 5, 5 से इसे भाग करोगे तो 12। तो बड़ी संख्या पूछी गई तो आंसर क्या आ जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 पढ़ लीजिए ध्यान से। जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती है। यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेगी? When 54 students of a school stand in a row, there would be 30 rows. If 45 students stand in a row, how many rows will be there? तो देखिए गाइस, इसने कहा है कि 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो कितनी पंक्तियां बनती है 30। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 54 इंटू 30। अब इसने कहा है कि 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेंगी? तो 45 इंटू टोटल पंक्तियां मान लेते हैं x बनेगी। वैसे इसको सोल्व करना है, 9 पंजे 45, 9 छिके 54, 5 छक 30, तो 6 गुणा 6 36, तो x बराबर 36, यानी टोटल कितनी पंक्तियां बनेगी 36। तो क्योंकि देखो क्या इस बार इसमें मैंने गुणा क्यों किया, क्योंकि ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि एक लाइन में 10 बंदे खड़े हैं तो 12 लाइनों में कितने खड़े होंगे, तो 12 गुणा 10 करोगे यानी 120। तो टोटल कैंडिडेट ये भी टोटल हो गए और ये भी टोटल हो गए, दोनों टोटल है तो दोनों को बराबर रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, 597523 इसमें इसने कहा है कि 7 के स्थानीय व जातीय मान में क्या अंतर है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। 7 का स्थानीय मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 7000 बताया गया है पहले भी आपको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 7000, और 7 का जातीय मान 7 ही होता है। इन दोनों का अंतर पूछा है तो दोनों को माइनस करेंगे। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6993। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और जातीय मान यानी फेस वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, 647135 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। तो इसमें 7 का स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा हजार 7000 और 3 का स्थानीय मान 30, तो दोनों का अंतर निकालना 0, 10 में से 3 गए 7, 8970। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8970। डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से। उसके बाद आप Facebook अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं सेम नेम से, अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से फेसबुक पे
पेज भी मिलेगा आपको और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है। द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे वो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाए या फिर फेसबुक पे मिल जाए या फिर यूट्यूब पे मिल जाए, जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है, जितना सिलेबस में लिखा है उतना आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए राजस्थान एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हाँ जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जिस बुक से करवा रहा हूं वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है। तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर के YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए।